Hello guys, welcome back again to our channel Pakistani Spontaneous Reaction. So guys, my name is Hassan Asir and today's video title is Joe Biden walked up to PM Modi to greet him, Pak media shocked. So पाकिस्तानी मीडिया जो है शॉक हो चुका है पूरे तरीके से बिकॉज जो बाइडन जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया उनसे मिले और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। उनको बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं, वार्म वेलकमिंग की है एंड यू कैन सी इन द ऑन द पिक्चर कि आप कैनेडियन प्रेसिडेंट को भी देख सकते हैं, जर्मनी को भी देख सकते हैं और वो किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं, एक बड़ी बात होती है। ऑन द अदर साइड अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो कि वक्तन फ़वक्तन बातें करते हैं कि हम जब जिस भी कंट्रीज़ के पास जाते हैं वहाँ हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि यार ये लोग पैसे लेने आए हैं। सो दिस इज़ हाउ पाकिस्तानी ग्रोथ ट्रबल्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमेशा काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे। नरेंद्र मोदी साहब जो है जपियां डाल रहे हैं, जो बाइडेन के साथ भी डाल रहे हैं, एमैनुअल मैक्रोन के साथ भी डाल रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो के साथ भी डाल रहे हैं। एंड आप उनकी फ्रैंकनेस और लेवल चेक करें। और यहाँ पे जिस तरह आज मैं कह रहा था कि जो चाइनीज हमारे दोस्त हैं वो सानू अपने उन्होंने जो हाई लेवल डेवलपमेंट डायलॉग बुलाया उसमें हमें बुलाना छोड़ गए। G7 के इजलास में उन्होंने 4 मेहमान मुल्क भी बुलवाए हुए हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं। इंडिया उनके जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनको इनवाइट किया गया इस मीटिंग में। इस मीटिंग के लिए जो इसमें मनसूबाबंदी की जा रही है वो मनसूबाबंदी बहुत ख़तरनाक है। जो प्राइमरी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव है फॉर द G7 वो इंडिया को वेस्टर्न साइड के करीब करना है। वो जिस तरह एक वेस्टर्न ब्लॉक में इतना करीब हो गए, लेकिन चाइनीज इतने करीब नहीं है जितना इंडिया करीब है। चाइना ने 17 मुल्कों को अपने मुल्क में बुलाया जिसमें ईरान और इंडिया भी शामिल थे। उन 17 मुल्क में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। पंजाब स्पीड नहीं था बेचारा। पता नहीं चाइना वाले डर गए कि उधर स्पीड में ना निकल जाए कहीं आगे। बुलाएं चाइना, स्पीड इतनी हो किसी और मुल्क ना जा पहुंचे। ये तो मेरे ख्याल से कोई सी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है समझने के लिए कि वो मुल्क कौन सा है। हिंदुस्तान के पेट में मरोड़ उठे थे, उन्होंने किया। लेकिन मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये अफसोस जाहिर करना कि हमें नहीं बुलाया आपने, ये काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर प्रोटेस्ट होना चाहिए था। इसलिए उल्टा लटका के मारेगा चीन, उल्टा लटका के पाकिस्तान को। 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है शिनजियांग में, लेकिन पाकिस्तान की चूनी निकलती। वो कहता है हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है यार। दरअसल एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ पाकिस्तान के लिए, और वो ये है कि हाल ही में आपको पता है एक वर्चुअल समिट हुई थी ब्रिक्स की, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद एक डायलॉग हुआ ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें कुछ 17 ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट को बुलाया गया। लेकिन चीन ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया क्योंकि उसकी जो सरबराही है वो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कर रहे थे। और आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसमें ये कहा है कि बेसिकली जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके एक मेंबर की वजह से पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन ब्लॉक की गई है, यानी कि इंडिया की बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन। आप इस डिप्लोमेटिक सेटबैक को कैसे देखते हैं और ये आइंदा के लिए पाकिस्तान के लिए मजीद क्या चैलेंजेस इससे हो सकते हैं? चीमा साहब, इस चीज के बारे में मैं इसको 2-3 मुख्तलिफ पोर्शन के अंदर इसको डिवाइड करना चाहता हूं। सबसे पहला तो पोर्शन ये है इसके, क्या चाइना भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है पाकिस्तान की दोस्ती को कंपेयर किया जाए? क्या पाकिस्तान की दोस्ती के खातिर चाइना अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब कर सकता है? ये 2 सवाल। अब इस 2 सवालों का जवाब यह है कि पिछले 50 सालों में चाइना की तरक्की क्या है। चाइना की तरक्की ज्यादा से, जो मैं एज एन अमेरिकन, मैं शायद हो सकता है इसमें एग्जैजुरेट कर रहा हूं, लेकिन काफी हद तक मैं इसमें ठीक हूं कि चाइना ने अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के रिजल्ट में तरक्की की पिछले 50 सालों में। चाइना खुद आईफोन नहीं बना सका, वो अमेरिका ने बनाया, उसकी कॉपी की गई।
फेसबुक बना तो यहाँ बना है, ट्विटर अकाउंट बना तो यहाँ बना है, कोका कोला सारी दुनिया पी रही है, चाइनीज ब्रांड आप देख रहे हैं उनके हालात क्या है। बल्कि चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर दुनिया में मशहूर है कि बीइंग नॉट ड्यूरेबल, काफी डुप्लीकेशन होती है उसमें। तो इन हालात में, और दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि भारत के अंदर एक ऐसा डायलॉग भी, एक ऐसा ग्रुप जो डायलॉग कर रहा है कि वो कहते हैं कि भारत के चाइना के साथ रिलेशन नॉर्मल होने चाहिए। अब उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर भारत और चाइना अपने रिलेशनशिप ठीक करता है तो आप अपनी भारत के साथ जो दुश्मनी है वो कहां बेचेंगे फिर आप? तो इन सर्कमस्टांसेस में दो चीजें होंगी कि भारत क्रीज से बाहर निकल के खेलेगा और खेल रहा है। चाहे वो अगले दिन जिस तरह बात कर रहे थे कि G20 समिट उन्होंने उसको आपके कश्मीर में उन्होंने उसकी मीटिंग रखी है, वो रखेंगे। चाइना आपको मर्जी होगी तो बुलाएगा, भारत अलाउ करेगा तो बुलाएगा, वरना नहीं बुलाएगा। ये असल चेहरा है। ये जो मैं वो डैमेजेस हैं जो मैं आपको हमेशा कहता था कि इस वक्त जो घिराव झलाव और जो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी है उसके ऐसे डैमेजेस होंगे जो इररिपेयरेबल होंगे। ये वही डैमेजेस है। इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना आपसे नाराज बैठा है। आपने $26 बिलियन उनसे लूटा है, आपने ओवर प्राइसिंग करके, डबल आप बिलिंग करके। फिर उसके बाद ये है कि उनके चाइनीज जो शहरी इंजीनियर जो वहां पे आए उनके ऊपर हमले किए गए, उनको मारा गया, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर सके। ये उसी का रिजल्ट है। ब्रिक्स समिट हुआ 23 जून को और चाइना, रशिया, भारत, जनूबी अफ्रीका उसमें शामिल रहा, लेकिन पाकिस्तान को सुर्खी का सामना ये रहा कि एक तो दावत ही नहीं दी गई बुखारी साहब शिरकत की, जबकि चाइना उसको होस्ट कर रहा था और चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात सबके सामने। इसके बावजूद कहीं से खबर आई है कि कोई एक मुल्क है जिसके कहने पर हमारा इनविटेशन जो है वो कैंसिल हुआ। ये तो मेरे ख्याल से कोई सी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए कि वो मुल्क कौन सा है। हिंदुस्तान के पेट में मरोड़ उठे थे, उन्होंने किया। लेकिन मैं ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये अफसोस जाहिर करना कि हमें नहीं बुलाया आपने, ये काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर प्रोटेस्ट होना चाहिए था, इसलिए कि जिन दीगर 13, ये 5 तो रुकन है ना इसके, दीगर 13 ममालिक को जिनको बुलाया गया, जिनमें अर्जेरिया है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिजी है, ईरान है, कंबोडिया है, इथियोपिया है, थाईलैंड है, कजाकिस्तान है, सेनेगल है, उज़्बेकिस्तान है, इनमें से किस मुल्क की इकॉनमी हमसे बेहतर है जी? मतलब तो अगर इनको आपने बुलाया, 13 के बावजूद हमें नहीं बुलाया, इस पर तो प्रोटेस्ट बनता है। ये तो मेरे ख्याल से ये एहतजाज करना जो है ये काफ़ी नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ब्लॉक G7 है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें $600 अरब जो है वो प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं, जी। वो हमारे यहाँ सही प्रोजेक्शन नहीं हो रही उसकी। वो जो CPEC का दर्द है ना वेस्ट के और ख़ासतौर से अमेरिका के दिल में, ये उसका बदला है। ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत CPEC जो है वो लॉन्च हुआ है, ये उसके लिए एक अल्टरनेट प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है और पाकिस्तान को फिर इसमें से बाहर रखा गया है। तो ये ऐसा लग रहा है बुखारी साहब, एक तरफ चाइना के साथ दोस्ती की सजा मिल रही है, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि शायद अमेरिका के क्लोज होने के इल्जाम पर हमें बाहर निकाल दिया गया। ये दोनों तरफ से पाकिस्तान कैसी रहा है? ये मेरे ख्याल से जितने खूबसूरत अल्फाज में आपने कह दिया, मेरे लिए शायद मुश्किल था, लेकिन ये बात यही है कि एक तरफ हमें अमेरिका का एलाई होने की सजा मिलती है, तो दूसरी तरफ चीन को समुंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी और सख्त दोस्ती का दावा करने की सजा भी मिल रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर इंटरनेशनली आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं हम, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसका जो खान साहब का बयानिया है वो रीज़न भी हो सकता है, उसका ताल्लुक उस बयानिए से है। दो बातें, एक तो खान साहब ने जो बड़ी ज्यादती की पाकिस्तान के साथ, वो ये कि वो जहाँ भी गए, जिस भी इंटरनेशनल फोरम पे बोले, वो चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड थी, चाहे वो और इकोनॉमिक हवाले से थी कॉन्फ्रेंसेस, उन्होंने एक चीज़ तो वहाँ साबित कर दी कि पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी चोर है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौम को चोर कह रहा हो, मनी लॉन्ड्रर कह रहा हो, तो कौन सा इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए? एक तो ये मेरे ख्याल से जो तबाही की है खान साहब ने, अब इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा ये मुश्किल है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक दफ़ा नहीं दर्जनों बार उन्होंने जाके बाहर ये कहा कि मुल्क करप्ट है, मुल्क चोर है, वहाँ मनी लॉन्ड्रर है, वहाँ टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, और ये हो रहा है और ये हो रहा है, जिसने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान पहुँचाया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये हमें, मुझे लगता है, आने वाले बहुत अभी भुगत रहे हैं हम और काफ़ी देर तक भुगतते इस इमेज को बेहतर करने में। और चाइना जो है वो अमेरिका तो है नहीं। अमेरिका से आपने 35 से लेकर $38 अरब लिए,
और आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। अमेरिका ने साजिश कर दी, अमेरिका ने ये कर दिया, ठीक है, आप रोज गाली देते हैं अमेरिका को। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जबकि अमेरिका ने इतना ज्यादा पैसा दिया है, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं, कंटेनर भर भर के डॉलर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को गाली भी देता है, अमेरिका को धोखा भी देता है, अमेरिका की पीठ पे छुरा भी घोंपता है। पाकिस्तान सब कुछ करता है और अमेरिका ने इतने पैसे दे रखे कि जिसका हिसाब ही नहीं है। तो अमेरिका को गाली दे सकता है। चीन को एक बार पाकिस्तान गलत सांस ले ले, चीन को गाली देना बहुत बड़ी बात है, एक बार गलत सांस ले ले, फिर देखिए चीन क्या करता है। उल्टा लटका के मारेगा चीन, उल्टा लटका के पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का, उम्मा का बादशाह सलामत बनने की कोशिश करता है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल रखा है शिनजियांग में, लेकिन पाकिस्तान की चूनी निकलती। वो कहता है हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है यार। अरे तुम्हारा नेबर है चाइना, तुम्हारे बगल में है, पता लगा लो। नहीं, चुप। So guys, yeah, Joe Biden walked up to PM Modi to greet him. So obviously एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और अगर आप देखते हैं मोदी इज़ सो इंटेलेक्चुअल एंड डेमोक्रेटिक पर्सन एंड ही इज़ लीडिंग इंडिया, एंड इंडिया इज़ नॉट स्मॉल, इट्स पॉपुलेशन इज़ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, एंड एक बहुत बड़ा देश है, एंड ही इज़ विनिंग इन एवरी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। सो अगर आप बात करते हैं किसी भी किस्म की फील्ड के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात करते हैं, काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन सोलर सिस्टम, हाइड्रो पावर प्लांट्स, and he's working on wind power plants, he's working on other resources as well. जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान is only working on hydro power plant which is producing 30% electricity of total, and अगर आप बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, वो PPT के साथ एग्रीमेंट किए गए हैं जो कि 70%, एंड उसका पेट्रोल, डीजल, क्रूड, केरोसिन ऑयल, ये आप सारा जो है वो मिलाकर आप देखें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। इट्स सो एक्सपेंसिव एंड यू कांट सर्वाइव with a little amount of money which Pakistan have, and Pakistan is getting loan from all over the world, and he's getting loan from IMF, Asian Development Bank, and China, Malaysia, Saudi Arabia and Dubai. So Pakistan's democracy is just causing us trouble, and it's not democratic country. It's just like आप इन्हें एक बाज़ार बनाया हुआ है, उसमें आपको कई तरह के जो है पुजारी टाइप के मिलेंगे। अब देखें हमारा प्रेसिडेंट ही जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, एंड ही इज़ आस्किंग फॉर मनी, and he's also apologizing to the world that Pakistan is in crisis and Pakistan is bankrupt, but he's not officially announcing. श्रीलंका जो है वो 33% में ही bankrupt हो गया था, जब उसके पास पैसा नहीं था, उसने कहा हम पैसा दे ही नहीं सकते, एंड पाकिस्तान जो है वो बस ऑफिशियली लॉन्च होना बाकी रह गया, बस पाकिस्तान को कुछ नहीं इस टाइम बचा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिमोलिश हो रहा है, एक किस्म का डेवस्टेटिंग एनवायरनमेंट कायम हो चुका है। लोग जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को पिसते जा रहे हैं, और वहाँ से मतलब यूरिया खाद नहीं मिल रही। बहुत कुछ कहने को है, बट मैं क्या कहूँ। उइगर मुसलमानों के बारे में डिस्कशन की है मेजर गौरव आर्या सर ने। उइगर मुसलमान जो हैं वो चाइना के अंदर रहते हैं, वो एक इलाका है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उनको उस सिटी को ही एक किस्म का जेल बनाया गया, उनको उस सिटी के अंदर कैद किया गया और उन पर जुल्म और सितम किए जाते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, मैंने न्यूट्रल साइड की भी वीडियोस देखी हैं, मैंने पाकिस्तानी साइड की भी देखी, इंडियन साइड की भी देखी हैं, बट ओवरऑल उन पर जुल्म किया जाता है। जस्ट लाइक रोहिंग्या मुसलमान ऑफ म्यांमार, वहाँ जो रह रहे हैं, पाकिस्तान उस पर उसके हवाले से बात नहीं कर रहा, कश्मीर के हवाले से बात कर रहा है। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली गलत है, इसको मैं एग्री करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। टेक